हेलो एवरीवन, मैं हूँ रेणुका और आप सबका मेरे चैनल कुछ भी में स्वागत है। मेरा जो पिछला वीडियो था जो मैंने किचन कैबिनेट्स के ऊपर बनाया था उसको आप सबने काफ़ी पसंद किया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आज उसी के कंटिन्यूएशन में ही मैं जो वीडियो बनाने जा रही हूँ वो है किचन डिज़ाइनिंग, प्लेसमेंट्स ऑफ किचन कैबिनेट्स और सारी मेजरमेंट्स उसके ऊपर वीडियो बनाने जा रही हूँ। तो मैं आज अभी स्टेप बाय स्टेप पूरा ये बताऊंगी कि कैसे किचन डिज़ाइन करें। तो चलिए शुरू करते हैं। ये वीडियो इसलिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि एक बार किचन बन गई तो आप उसमें चेंज तो करा नहीं सकते, और अगर किसी भी चीज़ की प्लेसमेंट या डायमेंशन गलत हो गई तो आपको रोज़ रोज़ ये बात परेशान करेगी, क्योंकि किचन का काम तो रोज़ ही होता है। इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। स्टेप नंबर 1, आप पूरे किचन की सारी डायमेंशंस ले लें, उसकी लंबाई, उसकी चौड़ाई, दोनों तरफ की, जहाँ जहाँ आपको कैबिनेट्स बनानी है उसके सबकी डायमेंशंस ले लें। स्टेप नंबर 2, आप अपने सारे अप्लायंसेस, चाहे हॉब, चिमनी, सिंक, आपका ये जो ओटीजी है, ये सब पहले से आप डिसाइड कर लें कि आपको कितनी डायमेंशंस की, कितना क्या, कौन सी चिमनी, कौन से अप्लायंसेस लेने हैं, ये आपको पहले ही डिसाइड करना पड़ेगा। थर्ड इज प्लेसमेंट ऑफ सिंक, फ्रिज एंड हॉब। ये तीनों बहुत ज़रूरी हैं और इसका प्लेसमेंट इम्पॉर्टेंट है। ये ट्रायंगुलर शेप में होना चाहिए। तो अगर मैं अपनी किचन का एग्जांपल लूँ तो सिंक का, चूंकि प्लम्बिंग लाइन्स उधर जाती हैं, तो ये सिंक तो मेरा फिक्स है कि मेरा इसी जगह पे लगेगा। दूसरा, ये फ्रिज की भी यहाँ पर जो इलेक्ट्रिकल पॉइंट्स थे फ्रिज के हिसाब से दे रखे थे, तो मेरा फ्रिज और सिंक की प्लेसमेंट तो फ्रीज थी। अब इसलिए चूंकि किचन में एक ट्रायंगल बनता है तो ये निश्चित हो गया कि जो मेरा हॉब होगा वो ऑपोजिट इस वॉल पे आएगा और ये इसके सेंटर पे आएगा। नाउ स्टेप 4 इज प्लेसमेंट ऑफ कैबिनेट्स। अब जैसे मैंने ये बताया था कि आपको पहले ही आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कितने विड्थ की चिमनी लेनी है, कितने विड्थ की हॉब लेनी है, तो उसी के हिसाब से जो कैबिनेट का नीचे का साइज होगा जो हॉब के नीचे लगता है तो वो डिसाइड होगा। क्योंकि मेरी ये किचन का स्लैब काफ़ी लंबा था तो मैंने ये 900 mm की मैंने ये चिमनी ली है, और तो उसी के ही अलाइनमेंट में तो जो मेरे ये नीचे वाले जो ड्रॉर्स हैं ये 900 mm के हो गए। जनरली कैबिनेट्स 1200 mm, 1200 mm, 900 mm, 600 mm, 450 mm के आते हैं जो स्टैंडर्ड साइज होता है। लेकिन अगर आप बनवा रहे हैं तो आप उनका साइज थोड़ा चेंज भी करवा सकते हैं। नेक्स्ट स्टेप इज हाउ मेनी ड्रॉर्स, हाउ मेनी शेल्व्स। तो ये तो सब थोड़ा अपना पर्सनल चॉइस हो जाती है। अगर मैं अपने बारे में बताऊं तो मेरे को क्योंकि ड्रॉर्स काफ़ी पसंद थे तो मैंने ज़्यादातर ड्रॉर्स लगवाए हैं। उसका फ़ायदा ये रहता है कि ये पुल आउट होते हैं तो नीचे से सामान निकालने में काफ़ी आसानी रहती है, और इसका ड्रॉबैक ये है कि ये थोड़े कॉस्टली पड़ते हैं, शेल्फ से थोड़े क्या काफ़ी कॉस्टली पड़ते हैं। लेकिन इसका लॉन्ग टर्म है कि जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हमें झुका नहीं जाता, तो उसके लिए ये फ़ायदेमंद है कि ड्रॉर्स में से सामान निकालना काफ़ी आसान हो जाता है। ये मैंने इतनी ड्रॉर्स मैंने क्यों लगवाई हैं, क्यों बनवाई हैं, ये मैं आपके साथ शेयर कर लेती हूँ, तो शायद आपको भी अपना किचन डिज़ाइन करने में शायद कुछ ऐसे हेल्प हो सके। क्योंकि मेरे दिमाग में ये था कि मुझे स्टील के बर्तन, प्लास्टिक के बर्तन, कांच के बर्तन, सबके लिए अलग अलग ड्रॉर्स चाहिए थी कि बर्तन मिक्सअप ना हो। तो मेरे को ये क्लियर था कि टोटल मुझे कितनी ड्रॉर्स चाहिए। और चूंकि मैंने अपने जो किचन के जैसे मिक्सी और छोटे छोटे अप्लायंसेस भी मैंने ड्रॉर में रखे थे, क्योंकि मैं ऊपर स्लैब काफ़ी एकदम खाली चाहती थी, तो उसके लिए भी मुझे ड्रॉर ज़रूरी थे। तो मैंने उसके लिए ड्रॉर बनवाई, और उसी के साथ ही ऊपर, जैसे ये मेरा मिक्सी का ड्रॉर है, तो मैंने इसी के ऊपर मैंने इलेक्ट्रिकल पॉइंट दे दिए कि नीचे से निकाल के मिक्सी आप तुरंत यहाँ पर काम करके फिर वापस आप उसी ड्रॉर में रख दें। तो ये जो हॉब के नीचे वाले जो ये ड्रॉर्स हैं, तो ये जब फिक्स हो जाते हैं तो आप इसके राइट और लेफ्ट आप अपने हिसाब से, आपको कितने अगर ड्रॉर चाहिए या शेल्फ वाले जो भी चाहिए, आप अपने बजट के हिसाब से आप उसको डिज़ाइन कर सकते हैं
नेक्स्ट कम्स द मेजरमेंट पार्ट। मुझे कुछ लोगों ने पूछा भी कि ये फ्लोर से ये काउंटर की ये हाइट ये कितनी होनी चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ों पे डिपेंड करता है। पहले तो आपके खुद की हाइट पे। तो जैसे मेरी हाइट है 5 फीट 2 इंचेस, तो मेरे लिए ये जो स्लैब काउंटर की जो हाइट है फ्लोर से वो 34 इंचेस है। तो ये वेरी करती है, और जिनकी हाइट ज़्यादा होती है वो 36 इंचेस तक भी रख पाते हैं, और जिनकी हाइट कम होती है वो 32 इंचेस तक भी रख पाते हैं। तो अगर मैं एमएम में बताऊं तो फ्लोर टू मेरी जो काउंटर हाइट है वो करीब 860 mm है, और जो ये कैबिनेट्स हैं, कैबिनेट्स की जो हाइट है वो अप्रॉक्सीमेटली 720 mm के होते हैं। ये नियरली स्टैंडर्ड साइज होता है। और मेरे जो फ्लोर से ज़मीन से लेके जहाँ से कैबिनेट स्टार्ट हो रहे हैं वो है 110 mm। तो नीचे जो है जो इसके जो पैर लगते हैं वो एडजस्टेबल होते हैं, वो उसकी हाइट आप थोड़ा घटा बढ़ा सकते हैं। तो बाकी जो स्लैब की थोड़ी सी हाइट हो जाती है। तो टोटल मिला के ये 34 इंचेस करीब 860 mm है मेरा, जबकि मेरी हाइट 5 फीट 2 इंचेस है। नेक्स्ट कम्स की काउंटर और ये जो ऊपर वाला जो शेल्फ है इसके बीच में ये हाइट हमारे कितनी होनी चाहिए। तो ये जनरली तो सब लोग स्टैंडर्ड साइज कहते हैं कि 2 फीट 24 इंचेस होनी चाहिए, पर अगर आपकी हाइट कम है तो आप इसको 20 से लेकर 24 इंचेस आप कुछ भी रख सकते हैं। मैंने ये जो बीच की जो स्पेस है वो 22.5 इंचेस रखवाई हुई है। तो आप इसमें ये 20 तक भी चली जाए तो कोई इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। मेन चिमनी और हॉब की हाइट ये एक स्टैंडर्ड होती है, ये थोड़ी तब भी ऊपर लगेगी, लेकिन आप ये जो शेल्फ्स हैं तब भी आप थोड़ा नीचे लगवा सकते हैं। इसका नीचे लगवाने का फ़ायदा ये है कि आपका जो ये ऊपर आपके जो शेल्फ्स हैं अगर आप नीचे लगवाएंगे तो ये आपका आसानी से जो ये हाथ है ये ऊपर वाले शेल्फ पे भी पहुंच जाएगा। अरे आज तो मैं आपको कोई टिप देना भूल ही गई। चलिए कोई बात नहीं, मैं आपको आज एक नहीं 3 टिप्स बताती हूँ। पहली टिप तो ये कि आपका जो हॉब जहाँ पर लगा है उसके नीचे जो ड्रॉर्स है उसके जो नेक्स्ट राइट साइड में, अगर आप राइट हैंडेड हैं तो राइट साइड में, और अगर आप लेफ्टी हैं तो लेफ्ट साइड में आप वो ड्रॉर रखिए जिसको आप सबसे ज़्यादा फ्रीक्वेंटली यूज़ करते हैं, उसमें वो सामान रखिए। जैसे मैंने अपने जो मैंने अपना नमकदानी जो सबसे ज़्यादा यूज़ होती है, और मेरा चाय पत्ती, चीनी, कॉफ़ी, ये सब सामान रखा हुआ है। तो ये सबसे ज़्यादा खुलता है काम करते हुए, तो ये बहुत ही कन्वीनियंट होता है। टिप नंबर 2 कि आप जब भी ये ड्रॉर्स चूज़ करें, मैंने ये ध्यान नहीं दिया, ये मेरे से गलती हुई है। इसमें जो ये जो साइड है, आप इसमें ये पूरा कवर्ड, ग्लास से भी कवर्ड आती है, आप वो लें, या पूरा का पूरा अगर आपका वुडन है तो आप वो वाली ड्रॉर लगवाएं, क्योंकि इसमें देखिए इसमें ये यहाँ से ये गिरने के ये चांसेस बहुत है। और टिप नंबर 3 कि आप ये जो भी आप ये विकर बास्केट लगवाएं आलू प्याज के लिए, ये हमेशा वॉशेबल होनी चाहिए। तो ये था मेरा वीडियो किचन डिज़ाइनिंग और मेजरमेंट्स के ऊपर। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स पर लिख के बताएं, और भी आपके पास कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। आप मेरा नेक्स्ट ऑर्गेनाइज़र्स, मैंने कैसे ऑर्गेनाइज़र्स यूज़ किए हैं, कैसे किचन ऑर्गेनाइज अंदर ड्रॉर्स में ऑर्गेनाइज़ किया है, अगर आप ये देखना चाहते हैं तो उसको भी आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो उसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो अब मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।